नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम स्टैटिक जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षा में आने की संभावना रहती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यह अपनी स्टैटिक जीके की चौथी क्लास है। तो पहला प्रश्न दिया है इसमें कि हैंगिंग गार्डन कहाँ स्थित है। तो अपना हैंगिंग गार्डन कहाँ स्थित है, वो है अपना मुंबई में। अब मुंबई के साथ साथ हमें ये चार जो ऑप्शन दिए हैं उनके बारे में भी जानकारी इकट्ठी करना है। तो मद्रास के जैसे अभी जो चेन्नई शहर है, चेन्नई यानी चेन्नई का पुराना नाम क्या था, मद्रास था। लेकिन जब इसका नाम बदला गया तो कब बदला गया, 1996 में मद्रास का नाम चेन्नई रखा गया, 1996 में। अब पुदुचेरी यानी पुदुचेरी को पहले क्या बोला जाता था, पौंडीचेरी। क्या बोला जाता था, पौंडीचेरी। इसका नाम कब बदला गया, 2006 में बदला गया। अब कोलकाता, कोलकाता का पुराना नाम क्या था, अलीनगर। क्या था, अलीनगर था। इस प्रकार से हमें करते जाना है, एक क्वेश्चन के साथ साथ दूसरा क्वेश्चन भी करते जाना है, कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें, प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है। ट्यूलिप यानी कि ट्यूलिप का जो फूल रहता है तो ये कहाँ है, श्रीनगर में है। यानी श्रीनगर में कई किस्म के जो ट्यूलिप के पौधे और ट्यूलिप के फूल वहां देखने को मिलते हैं। अब इसके साथ साथ हमें इनके बारे में भी पढ़ के चलना है। हैदराबाद, तो हैदराबाद में हमें क्या देखने को मिलता है, चार मीनार और हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील। एक बात हो रहती है हैदराबाद के बारे में कि जो हैदराबाद है वो सिकंदराबाद का जुड़वा शहर है। किसका है, सिकंदराबाद का जुड़वा शहर भी हैदराबाद को कहा जाता है। इस प्रकार से हमें याद करके चलना है। अब हैदराबाद को क्या कहते हैं, निजामों का शहर। निजामों का शहर भी कहते हैं। यहां पर और कर सकते हैं, मोतियों का शहर। मोतियों का शहर भी किसको कहते हैं, हैदराबाद को कहते हैं। अब देहरादून, देहरादून के बारे में पढ़ते हैं। तो देहरादून में हमें क्या देखने को मिलता है, वन अनुसंधान केंद्र। वन अनुसंधान केंद्र, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर। और शिमला में, शिमला में क्या मिलता है, आलू अनुसंधान केंद्र। आलू अनुसंधान केंद्र हमें क्या कहाँ देखने को मिलता है, शिमला में। अब शिमला क्या होता था, अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन जो शिमला में क्या होता था, जो अंग्रेज थे ना, अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। ग्रीष्मकालीन कैपिटल हुआ करती थी क्या, शिमला। अगला क्वेश्चन दिया है अपना, भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन है। तो वो है अपनी कौन, ममता बनर्जी। यानी कि ये 2 बार रेल मंत्री बन चुकी हैं। और अगला ऐसा, अब जैसे हमने पढ़ा है कि ममता बनर्जी के बारे में पढ़ लिया, तो हमें इनके बारे में भी पढ़ के चलना है साथ साथ। जयललिता है, वो क्या है, तमिलनाडु की सीएम कब बनी, 5 बार बन चुकी। इनको क्या बोलते हैं, अम्मा कहते हैं। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी 1966 से 1977 तक 3 बार पीएम बनी। और फिर एक बार और बनी 1980 से 1984 में ये पीएम बनी। तो इस प्रकार से जो इंदिरा गांधी है वो भारत की 4 बार पीएम बनी है। अब इसमें उमा भारती के बारे में पढ़ लेते हैं, उमा भारती के बारे में। तो उमा भारती क्या है, एमपी की पहली महिला मुख्यमंत्री। कौन है, उमा भारती, जो कब बनी, 2003 में बनी। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे। तो वो पहले खिलाड़ी कौन से हैं, सचिन तेंदुलकर हैं। अब इसमें याद रखेंगे कि भारत रत्न क्यों दिया जाता है। तो भारत रत्न इसलिए दिया जाता है, जो लोग साहित्य, कला और खेलकूद में योगदान देते हैं उनको दिया जाता है। तो भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई, 1954 से हुई। बात तो कह सकते हैं यहाँ पर, जो भारत रत्न की स्थापना कब हुई, 1954 में हुई। लेकिन जो सचिन तेंदुलकर जी हैं उनको भारत रत्न कब मिला, तो 2014 में इनको क्या मिला, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला। अभी तक की डेट में 48 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है। कितने लोगों को, 48। लेकिन जो लोग मरने के उपरांत मिला है, यानी मरने के बाद इनको मिला है, वो 15 लोग हैं ऐसे जिनको मरने के उपरांत
भारत रत्न दिया गया है। कुल मिलाकर 48 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है, यानी भारत रत्न की स्थापना 1954 में हुई। अब इसमें हम थोड़ा रिवीजन करते हैं इनके साथ साथ क्वेश्चनों को कि क्या करके चलना है। जैसे इसमें हैंगे गार्डन कहाँ स्थित है, तो वो मुंबई में है। अब इसमें एक बात ये हम कर सकते हैं कि मद्रास किस शहर का पुराना नाम है, तो चेन्नई है। अलीनगर किस शहर को जाना जाता था, कोलकाता को। अगला दिया जैसे एक प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन कहाँ है, तो वो है अपना श्रीनगर में। अब इसमें क्वेश्चन बनते हैं हैदराबाद से संबंधित कि चार मीनार कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। हुसैन सागर झील कहाँ है, हैदराबाद में। तो इस प्रकार हमें एक क्वेश्चन के साथ साथ दूसरे क्वेश्चन का भी हल करते जाना है। अब जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी कि वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो देहरादून में। एक क्वेश्चन तो हम कर ही रहे हैं, तो दूसरा क्वेश्चन भी साथ में करते चले। शिमला प्रश्न पूछा जाता है कि आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, शिमला में है। या कभी पूछा जाता है कि अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन होती थी, तो वो है शिमला होती थी। या फिर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि निजामों का शहर किस शहर को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है हैदराबाद को। या मोतियों का शहर किसको जाना जाता है, तो वो हैदराबाद को जाना जाता है। इस प्रकार से हम एक क्वेश्चन के साथ साथ चार चार पांच पांच क्वेश्चन भी करके चल सकते हैं। भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी, तो भारत की पहली रेल मंत्री कौन थी, ममता बनर्जी थी। अब जयललिता के बारे में पढ़ते हैं। जयललिता क्या है, तमिलनाडु की 5 बार सीएम बन चुकी हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, नाम पुकारते हैं अम्मा। अब इंदिरा गांधी क्या है, 1966 से 1970 तक 3 बार पीएम रही और 1980 से 84 तक एक बार फिर रही है। उमा भारती के बारे में कहें कि उमा भारती मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री है जो 2003 में बनी, उमा भारती। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने, सचिन तेंदुलकर बने। आप कह सकते हैं कि भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई, 1954 से हुई। और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को कब मिला, तो 2014 में मिला। अब भारत रत्न क्यों दिया जाता है, वो जो साहित्य कला और विज्ञान या फिर खेलकूद के क्षेत्र में जो सहयोग करते हैं सार्वजनिक, तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। ये क्वेश्चन के साथ साथ हम कई क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं। इन क्वेश्चनों की आप पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। अगला दिया है अपना पांचवा, लाल बहादुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है कहाँ पर, वाराणसी में। अब बात करें इसमें लखनऊ, गुवाहाटी और हैदराबाद की, तो लखनऊ में कौन सा है, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब गुवाहाटी में कहेंगे उसमें कौन सा वो हवाई अड्डा है, तो वो है अपना कौन सा, गोपीनाथ बारदौली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब हैदराबाद में कौन सा है, राजीव गांधी। हैदराबाद में कौन सा है, राजीव गांधी हवाई अड्डा। और बनारसी में कौन सा है, लाल बहादुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन दिया है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो नाटो का मुख्यालय है बेल्जियम में। अब यूएसए की राजधानी कहाँ है, यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस में। अब कहें कि यूएसए वाशिंगटन किस नदी पर है, तो वो है पोटोमैक नदी के किनारे। अब पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, वो कौन सी नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे। बेल्जियम की जर्मनी की राजधानी कहाँ है, बर्लिन है, वो कौन सी नदी के, स्प्रिंग। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो बेल्जियम है। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है जो सी नदी के किनारे है। और जर्मनी की राजधानी बर्लिन है जो स्प्रिंग नदी के किनारे है। और वाशिंगटन डीसी है वो किस नदी के किनारे है, पोटोमैक नदी के किनारे है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन दिया है अपना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। सबसे पहले ये पता करना है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, आरबीआई की स्थापना कब हुई। तो एक एक्ट आया था, नियम एक्ट 1934 अधिनियम। आरबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। अब आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। और इसमें आरबीआई को जो राष्ट्रीयकरण किया गया वो कब किया गया, 1 जनवरी 1949 को किया गया। इस प्रकार से हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया है अपना, ओखला पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, वो है अपना कहाँ, दिल्ली में। ये पक्षियों के लिए बहुत फेमस है, कौन सा, ओखला पक्षी अभ्यारण्य। तो इस प्रकार हमें थोड़ा रिवीजन करना है। इसमें रिवीजन हम करेंगे इसमें कि लाल बहादुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, वो अपना वाराणसी में है। लखनऊ में कौन सा है, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। और गुवाहाटी में गोपीनाथ बारदौली हवाई अड्डा।
और हैदराबाद में राजीव गांधी। इस प्रकार से हम इन शहरों में कौन से हवाई अड्डे हैं उनको हम एक क्वेश्चन के साथ साथ दूसरे हवाई अड्डे भी याद रख सकते हैं। नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है अपना बेल्जियम में। यूएसए की राजधानी कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और जर्मनी की बर्लिन में। आप कह सकते हैं इसमें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो इसमें से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो आरबीआई है उसका स्थापना कब हुई, तो उसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। 1934 जो अधिनियम आया था उसके अंतर्गत हुई, यानी ये तो अपनी स्थापना है, लेकिन राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो वो हुआ 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो वो दिल्ली में है, क्योंकि ये बर्ड्स के लिए बहुत फेमस है। इस प्रकार हमें याद रखना है। अगला दिया है अपना 9वां, पटना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो वो है अपना कहाँ, उत्तर प्रदेश में है। यानी कि कह सकते हैं हम कि पटना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो पटना पक्षी अभ्यारण्य क्या है, अपना उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, अमृता प्रीतम। कौन थी, अमृता प्रीतम थी। यानी कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है सबसे पहले वो किसको मिला, अमृता प्रीतम को मिला है। अगला है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो है अपना कहाँ, जिनेवा में। इस प्रकार इन क्वेश्चनों का थोड़ा हम रिवीजन करते हैं कि पटना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो वो है उत्तर प्रदेश में। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, तो वो अमृता प्रीतम थी। और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। इस प्रकार हम याद रख सकते हैं एक क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कई बार पूछा गया है, जैसे कि इसमें पूछा है साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला, अमृता प्रीतम को। विश्व बौद्धिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में। पटना पक्षी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों की आप पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे देव एजुकेशन एंड न्यूज टेलीग्राम चैनल पर जुड़ें और पीडीएफ प्राप्त करें। यहाँ पर वीडियो में आपको 10 या 11 क्वेश्चन कराए जाते हैं, लेकिन आप पीडीएफ में 20 या 30 क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं। जो वीडियो में पढ़ाए जा रहे क्वेश्चनों से संबंधित है, उनसे अतिरिक्त जो क्वेश्चन बनते हैं ऑप्शन से संबंधित, वो क्वेश्चन आप पीडीएफ में प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें और शेयर करें और अपना सुझाव कमेंट के रूप में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जरूरी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।